क्या मुकेश सहनी जाएंगे चिराग पासवान के साथ? क्या तेजस्वी यादव को मिलेगा बड़ा झटका, या चिराग पासवान चुनाव से पहले महागठबंधन को तहस नहस कर देंगे? मुकेश सहनी का एक बयान और राजनीतिक सरगर्मी में अचानक भूचाल आ गया। कल तक तेजस्वी यादव को मजबूत करने वाले मुकेश सहनी ने आखिर हवा का रुख कैसे बदल दिया? मुकेश सहनी ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोला कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। बस यही बयान राजनीतिक पंडितों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर मुकेश सहनी के मन में चल क्या रहा है। राजनीतिक सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान के बीच अंदरूनी बातें चल रही हैं। इसके बाद मुकेश सहनी का ये बयान आया है। वैसे अगर देखें तो इस समय लालू प्रसाद यादव का परिवार ईडी के घेरे में है और लगातार उन पे ईडी की दबिश भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन अब महागठबंधन में एक बार फिर से दरार पड़ते दिख रहा है। चिराग पासवान के 3 पॉइंट से समझेंगे कि कैसे चिराग पासवान ने महागठबंधन में आखिरी कील ठोक दी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चिराग पासवान की सांसद शांभवी चौधरी का एक बयान आता है कि विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगा। और इसी बयान के कुछ दिन बाद ही चिराग पासवान ने इसी बयान को रिपीट किया कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन टूट जाएगा। लेकिन जब मुकेश सहनी का बयान आया तो राजनीतिक पंडित ये अनुमान लगाने लगे कि कहीं न कहीं चिराग पासवान और मुकेश सहनी के अंदर कोई बात चल रही है। वैसे अगर देखें तो एक तरह से मुकेश सहनी ने चिराग पासवान की बातों पे मुहर लगा दी, और वैसी मुहर कि मुख्यमंत्री का सपना संजोए तेजस्वी यादव का सपना पूरी तरह से टूट गया। मुकेश सहनी ने यही नहीं बोला, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में हमारी पार्टी कांग्रेस से भी ज्यादा मजबूत है। यानी एक तरह से मुकेश सहनी ने सीधे सीधे राहुल गांधी को भी चैलेंज कर दिया। वहीं अगर मुकेश सहनी के बयान को सही से समझेंगे तो वो चिराग पासवान की बातों को एक तरह से दोहरा रहे हैं। वहीं अगर दूसरे बयान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान की क्या प्लानिंग चल रही है। होली मिलन समारोह का समय था और चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा का एक बयान आता है कि चुनाव से पहले देख लीजिएगा कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ जाएंगे। सहनी भाई इधर ही आ रहे हैं, आप आने वाले समय में देखिएगा। सहनी भाई इधर ही आ रहे हैं, आप आने वाले समय में देखिएगा। तब राजनीति में ये सबको लगा कि ये बयान बस आनंद फानन में दिया जा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ सारी परतें खुल रही हैं कि मुकेश सहनी की तैयारी एनडीए में लाने के लिए चिराग पासवान ने पूरी तरह से तैयार कर ली है। वहीं अगर देखें तो एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पे आने वाले हैं, और अमित शाह के दौरे से पहले ही मुकेश सहनी एनडीए अलायंस के हिस्सा में हो सकते हैं। वैसे तो इस समय मुकेश सहनी अपनी जातियों को समझाने में लगे हैं कि अपनी जाति का वोट केवल एक ही जगह दिया जाए। वहीं अगर देखें तो भाजपा मुकेश सहनी की जगह पे हरीश सहनी को मल्लाहों का नेता बनाने का प्रयास तो किया, लेकिन मल्लाहों का नेता वो हरीश सहनी को बना नहीं पाए। और लोकसभा चुनाव ये बता दिया कि मल्लाह वोटर केवल मुकेश सहनी को ही अपना नेता मानते हैं। वैसे अगर देखें तो दिल्ली में चिराग पासवान और अमित शाह के बीच एक मीटिंग भी हुई। राजनीतिक सूत्रों का यह भी कहना है कि दोनों ने बिहार चुनाव पे बात भी की, और खास करके जो 225 सीटों का प्लान बनाया गया है उसी की तैयारी में चिराग पासवान और अमित शाह लगे हैं। और वो पूरी तरह से इस चक्कर में लगे हैं कि अगर मल्लाह वोटर को एनडीए में ट्रांसफर करा लिया जाए तो फिर तेजस्वी यादव का खेल खत्म हो जाएगा। वैसे अगर चिराग पासवान के तीसरे बयान को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि चिराग पासवान की प्लानिंग क्या है। वैसे अगर देखें तो 2 दिन पहले एक मीडिया इंटरव्यू में चिराग पासवान ने बोला कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, और उसके ठीक 2 दिन बाद ही मुकेश सहनी का ये बयान आता है कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। अब तो राजनीतिक पंडित ये समझ चुके हैं कि बिहार की राजनीति में कुछ अलग ही खेल चल रहा है, और बिहार की राजनीति में इस समय असली चाणक्य चिराग पासवान बनने वाले हैं। और ये बातें भाजपा के सारे बड़े नेता समझ रहे हैं कि चिराग पासवान जोड़ तोड़ की राजनीति में इस समय नीतीश कुमार से भी आगे निकल चुके हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।